हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हमारा लिमिट और कंटिन्यूटी का है लेक्चर नंबर 7। तो बच्चों हम अभी तक इसके कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो देखिए इनको। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। ये तब है जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो और 2 होगा जब एक्स इक्वल टू 0। ये दो केस हमें दिए गए हैं और हमें क्या करना है बच्चों, इसकी x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। इसके ऊपर x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो बच्चों कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से बताता आया हूँ वही प्रोसेस रहेगी। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, पॉइंट वैल्यू, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो कह देंगे कंटिन्यूस है, अदरवाइज है नहीं। तो 0 पे फाइंड आउट करना है तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिमिट। क्या करेंगे इसके लिए, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। बच्चों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 0 के ऊपर नेगेटिव साइन ये बताता है कि 0 से कुछ माइनस करो, ये नहीं कि 0 को माइनस करो, ठीक है। तो वो थोड़ा याद रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, ठीक है। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। अब आपको इस कंडीशन कैसे पता चली, तो सिंपल सी बात है बच्चों, एच को देखो, एच के कंप्लीटली तो 0 नहीं है, तो मतलब नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0 वाला केस कौन सा है, ये रहा। एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस एच। तो ये बनेगा लिमिट एच टेंड टू 0 साइन माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच प्लस कोस ऑफ ए। देखो जब एच टेंड टू 0 करो तो ये प्रोसेस सही है, समझ आ रही होगी। ऐसी एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। या कईयों कह रहे हो सर वो तो नेगेटिव साइन था ही नहीं, तो नेगेटिव नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर निकाल लो। आप रूल जानते हो, साइन माइनस थीटा करते हो बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो इधर साइड में लिख रहा हूँ लिमिट एच टेंड टू 0 ही हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस एच प्लस कोस एच। अब ये रूल याद होगा, कोस माइनस थीटा कोस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये कितना होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये 1 कैसे हुआ, तो आप जानते हो h की जगह 0 पुट करो, cos 0 कितना होता है 1, क्लियर हुआ। सेम ये प्रोसेस बच्चों राइट लिमिट के लिए। तो हम लिखेंगे अब राइट लिमिट, तो आएगा लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एच। वैल्यू पुट कर दो तो लिमिट, तो फंक्शन क्या बनेगा हमारा साइन एच अपॉन एच प्लस कोस एच 1 प्लस 1 इक्वल 2। अब ये 1 क्या हुआ, आप फॉर्मूला जानते हो, ये 1 होता ही है पॉइंट वैल्यू, लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स। तो ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना 2। तो जब देखिए आपकी जो लेफ्ट लिमिट है, राइट लिमिट है, पॉइंट वैल्यू है, इक्वल है या नहीं है, इक्वल है ना। इससे क्या रिजल्ट हुआ कि जो आपका फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। देखिए बच्चों कोई डाउट है बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इससे मिलता जुलता बच्चों जो क्वेश्चन अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पहले करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन है बच्चों कि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस एक्स। याद आया बच्चों, फंक्शन कैसा है, ध्यान से देखिए और बताइए फंक्शन कैसा है।
थोड़ा सा शायद ये बातें आपको मेरी बताई हुई है एक लेक्चर में पहले ही, शुरू के शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर आपको मैंने इसके ऊपर बताया था। तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बच्चों याद रखिए, और यदि याद नहीं है तो समझिए। देखिए आपको एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बताया था कुछ ऐसा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या था कि यदि किसी वैल्यू से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस कर दिया जाए तो जो भी रिजल्ट होगा वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और इसका ग्राफ आपको मैंने क्या बताया था, तो इसकी ग्राफिकल अप्रोच कर लेते हैं एक बार। देखिए ये अगर लाइन में 1 वाली मान लूँ, ये 1 ये 2, तो इसके ऊपर तो कुछ होगा नहीं है। फिर ये -1, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसा आएगा। -2 ये इसके ऊपर, तो ये कुछ ऐसा ये आएगा। देखिए अच्छा, इसको ग्राफिकल अप्रोच और डायरेक्टली मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको कंफ्यूज करते हैं हमेशा, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें डायरेक्टली कंडीशन दी हुई होती थी, लिमिट अप्लाई करो, रूल अप्लाई करो। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे कंडीशन कम हो और बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना कंपलसरी है बच्चों, वहाँ पे इसमें ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इस वजह से ये क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करने की सोची है। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। हो सकता है बच्चों आपको थोड़ा टेढ़ा में लगे, लेकिन एक बार एडजस्ट करने की कोशिश करो इसको भी। अब आप इस फंक्शन को देखिए, आपको जो कंटिन्यूटी देखनी है वो कहाँ पर देखनी है, 3 पर। कंटिन्यूटी कहाँ देखनी है, 3 पर। तो आपको जो मैंने बताया था 3 से थोड़ा सा लेफ्ट, 3 से थोड़ा सा राइट। थोड़ा सा लेफ्ट में अगर जाऊँ, मान लो मैं यहाँ आया, तो इसके ऊपर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। इसको मैं एक बार से बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। थोड़ा सा राइट मान लो मैं यहाँ आया, बच्चे ये वैसे तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर थोड़ा सा मान लो एक बार ये देखो, इन दोनों बॉक्स को आप देखो, कंपेयर करो y के अकॉर्डिंग। या 3 पे सीधा ग्राफ देख लो, टूट रहे भाई। 3 के जैसे 3 से ग्राफ रेगुलर चला है क्या, 3 पे आते ही यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो चुका आपका और फिर आगे से स्टार्ट हुआ है। इससे एक चीज़ तो पहले ग्राफ देखते ही पता चल गई कि कंटिन्यूअस नहीं है। और बच्चों यही तो कंसेप्ट है इसका, कि बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होने का फ़ायदा क्या होगा कि यदि कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि यदि हमारा जो ग्राफिकल अप्रोच है यदि वो स्ट्रांग हो, तो उससे हम क्वेश्चन के बारे में रफली ग्राफ बना के जल्दी से ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको सोल्व करके यदि नहीं दिखाना होता, वहाँ पे तो ऑप्शन दे कि कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस या जो भी है। तो बात समझ आ गई होगी कि ये देख सकते हो आप 3 से जस्ट पहले, 3 से जस्ट नहीं, इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि जो y की वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिया गया फंक्शन x = 3, या से कोई भी पॉइंट हो, सॉरी कोई तो मैं नहीं कह सकता बच्चों, क्या मैं कोई भी पॉइंट यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कोई भी पॉइंट यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये रीजन देख लीजिए, यदि मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ 1.5 तो ब्रेक नहीं होगा। ये ओनली इंटीजर वैल्यू के लिए है, ये याद रखना, ये केवल आपका इंटीजर वैल्यू के लिए है, इंटीजर वैल्यू के लिए है। तो याद रखना, इंटीजर वैल्यू के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, दोनों के दोनों ही डिसकंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि इनका ग्राफ इंटीजर पे आते ही टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। यहाँ से देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो ग्राफिकल अप्रोच समझ आ गई होगी। बाकी डायरेक्टली और कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट लिमिट निकालो, लेफ्ट लिमिट तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव। जो क्वेश्चन में x = 3 पे फाइंड आउट करनी है आपको कंटिन्यूटी, ठीक है। तो आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस h। आगे लिमिट h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0 3 माइनस h, ये कितनी वैल्यू देगा,
2, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया हुआ है, किसी पॉइंट से थोड़ा सा भी लेस होते ही वो -1 हो जाता है, यानी एक पूरा सीधा माइनस हो जाता है। तो ये 2 पे आ जाएगा। 3 h की जगह 0 पुट करो तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। राइट लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx h टेंड टू 0 f ऑफ 3 + h। अब तो बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में ही रखना है। 3 + h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 + h, ये क्या होगा 3, लिमिट h टेंड टू 0 सॉरी प्लस h, ये 3 से 3 गया h की 0। तो बच्चों क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है? नहीं आ रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, अर्थात जो दिया गया फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस अर्थात कंटिन्यूअस से नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? तो आप ग्राफिकल अप्रोच से भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। हाँ, आप किसी को मन में पीछे वाले का ग्राफ क्यों नहीं होता है बच्चों? उनमें पीछे वाले ग्राफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। इस फंक्शन का डायरेक्टली फंक्शन था तो इसका सीधा ग्राफ हम जानते हैं, इसलिए इसके ग्राफिकल अप्रोच को भी हमने डिस्कस किए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी अभी तक बताया गया है वो सारा समझ आया होगा। अभी तक बच्चों हमने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कि भाई फंक्शन मॉड्यूलस के हो तो उसको सिंपल फंक्शन में कैसे बनाया जाता है, वो वैसे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है, और कंटिन्यूटी प्रूव करनी हो वो भी डिस्कस कर लिया है। फंक्शन कंटिन्यूअस हो, कोई कांस्टेंट की वैल्यू बतानी हो वो वैसे क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, e की पावर वाली भी क्वेश्चन कर लिया, या जो सा लास्ट लेक्चर में क्या था x की पावर m sin 1/x वाला, जहाँ पे कोई कंडीशन बतानी हो वैसे भी क्वेश्चन कर लिए। तो जो अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं उसको देखो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों पहले हम। तो क्वेश्चन है कुछ इस हिसाब से कि fx इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर कब? जब x इज नॉट इक्वल टू k इक्वल टू। और क्वेश्चन में गिवन है बच्चों x इक्वल टू पे फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों डायरेक्टली जैसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो आप, कि यदि आपको बेसिक कंसेप्ट याद हो तो हमने ये पढ़ा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों की तीनों क्या आ जाए, उसकी इक्वल आ जाए, उसी कंडीशन में होता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि देखो पॉइंट वैल्यू की है, कोई उस पर ज़्यादा हमें जोर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इन जगह से फाइंड आउट होगी उनको, अब बात आती है कि दोनों को निकालूँ या एक को। तो बच्चों देखो जब कंटिन्यूअस गिवन है इससे एक रिजल्ट तो पता चल हो ही जाता है कि लेफ्ट और राइट इक्वल आनी है, और एक ही कंडीशन से आ रही है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एक जैसी। कहने का अर्थ ये होगा कि यहाँ पर केवल एक निकालनी है। अब आप पे डिपेंड है, चाहे आप लेफ्ट निकाल लो या राइट निकाल लो, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ एक से हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए ये हम यहाँ पर राइट लिमिट निकालते हैं, सिर्फ राइट। तो राइट लिमिट निकालेंगे क्योंकि बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट लिमिट की भी वैल्यू यही आएगी, और हमें केवल एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा, इसलिए एक और इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखिए लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव fx आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 वैल्यू पुट कीजिए तो आएगा 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस h प्लस 20 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसको। अब जो थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज, इसके होल स्क्वायर ओपन करो क्या आएगा, होल क्यूब सॉरी 8 प्लस h क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर
क्योंकि ए क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर, तो यही आएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, इनको मल्टीप्लाई करो, -32 माइनस 16h प्लस 20 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सीधा एच स्क्वेयर। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसकी कैलकुलेशन को, ये 20 4 8 ऐड करना है इन सबको ध्यान से, 8 और 4 हो गया 12 और 20 32, और ये नेगेटिव 32 यानी ये आपस में मैं यहीं से कैंसिल कर देता हूँ। माइनस का जो 16h है 4 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ जो अल्टीमेट वैल्यू क्या बचेगी h क्यूब 6 और 1 7h स्क्वेयर डिवाइड बाई h स्क्वेयर, सही है बच्चों। तो यहाँ पे ऊपर h स्क्वेयर यदि मैं कॉमन निकालता हूँ h प्लस 7 डिवाइड बाई h स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया, h की वैल्यू अब डायरेक्टली पुट कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 h प्लस 7, तो डायरेक्ट वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 7, तो राइट लिमिट कितनी आ गई 7। पॉइंट वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड टू 2 fx इक्वल टू डायरेक्टली k। अब चूंकि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू इक्वल होगी, अर्थात k की वैल्यू कितनी आएगी 7। आई बच्चों बात समझ में, ज़्यादा टफ तो नहीं है, सिर्फ होल क्यूब और होल स्क्वायर आपको ओपन करनी आनी चाहिए। तो बच्चों ये लगभग क्वेश्चन आपकी बुक के जो हार्ड एंड टफ क्वेश्चन आप कह सकते हो, वो या चाहे एग्जाम्पल हो या बुक के क्वेश्चन बच्चों, वो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एक आधे जो सिंपल क्वेश्चन है आप उनको करके देखो, यदि कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। बाकी बच्चों लगभग क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर एक स्पेशल लेक्चर रहेगा हमारे लिए कि उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर जो जेई के कुछ क्वेश्चन है लिमिट एंड कंटिन्यूटी के, उनको डिस्कस करने की करेंगे। क्या कह रहा हूँ सुनिए एक बार, जो प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। टेक केयर, धन्यवाद।